कौन सी एसना है? लोकेश। और ज़्यादातर संसार में लोकेशना पर जी रहे। अभी थोड़ी थोड़ी लोकेशना मुझे आ रही। लोकेशना का मतलब लोगों में मेरी बड़ाई हो, मुझे सम्मान मिले, तो ये सामान्य व्यक्ति चाहते हैं। और जो होते हैं ना साधु महात्मा सज्जन, वो इस सम्मान से डरते हैं। सम्मान से क्या होते हैं? वो डरते हैं और अपमान को चुनौती देते हैं भाई, है ना? तो अपमान को सहन करना उसका कर्तव्य है और सम्मान पाना उसको गिराने वाला। चलो एक बार मिल करके मेरे साथ पहले ले मालिक का नाम। तो प्रसंगवश मैंने ये बात कह दी। उस प्रभु का नाम है तस्य वाचकः प्रणव। उस प्रभु का नाम है ओम। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई आकृति नहीं। चलो एक बार बोलो सभी, वातावरण बन जाए। ओ शं नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु मामवतु वक्तारम्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य श्री रामूतार, डॉक्टर रामूतार जी, भाई डॉक्टर धर्मवीर जी, सचिन भाई तो हमारे एक पहलवान जी, उनके बेटे हैं सचिन भाई। और आपका नाम है भाई का। तो प्यारे बच्चों, कई बार बड़ाई की बात होती है तो सैले सैले न माणिक्य मोक्तिक न गजे गजे, साधव न सर्वत्र चंदन न वने वन। सैले सैले न माणिक्य, सभी पहाड़ों में मणि नहीं। मोक्तिक न गजे गजे, और सब हाथियों के मस्तक में बोलो मोती नहीं। साधव न सर्वत्र, विद्वान लोग सब जगह नहीं होते। चंदन न वने वने, सब जंगल में चंदन के वृक्ष नहीं होते। तो भाग्यशालियों को ऐसे अवसर मिलते हैं। आज प्रातः काल की वेला में हमने वो बच्चियों का छात्रावास था, उसमें नए सत्र के शुभारंभ पर हम हवन किया। बहुत आत्मीयता से बहुत बढ़िया हवन हुआ, क्योंकि आदमी की प्रवृत्ति अंतःकरण से जुड़ के जो कार्य करती है तो वो प्रभाव डालती है। बहुत लोग होते हैं, भाषण भी देते हैं और अच्छे योग्यता भी होती है, लेकिन जीवन नहीं होता तो उसका प्रभाव बोलो नहीं होता। जीवन का प्रभाव उन्हीं व्यक्तियों को होता है जो जिनका जीवन बना हुआ है। इसलिए कोई भी बात हो, सबसे पहले आचरण होना चाहिए हमारा ना। चाहे व्यक्ति ने कितनी डिग्रियां ले ली हो, उपाधि प्राप्त कर ली हो, डॉक्टरेट, पीएचडी, आईएएस, आईपीएस, कुछ भी कर लिया,
चाहे मंत्र पाठ करता हो, वेद पाठ करता हो, यज्ञ करता हो, उपासना से तो चलो थोड़ा हृदय निर्मल होता है, ये चीज करता हो लेकिन आचरण ठीक ना हो, उसका प्रभाव कोई नहीं होता। आचारहीनम न पुनंति वेदाः, आचरणहीन को वेद भी पवित्र बोलो नहीं करते। तो सबसे मुख्य क्या हो गया? आचरण। और आचरण कैसे ठीक होता है? आचरण कैसे बनता है? आचरण ठीक बनता है बुद्धि से, और बुद्धि मिलती है, बुद्धि गायत्री मंत्र आप बोलते, गायत्री मंत्र से बुद्धि की कामना, तो और बुद्धि और उससे मिलते हैं ईश्वर से जुड़ने से। ईश्वर से जब जुड़ता है उसकी बुद्धि पवित्र होती है। बुद्धि जब पवित्र होती है तो विचार भी पवित्र होते हैं। विचार जब अच्छे होते हैं तो कार्य भी अच्छे होते हैं, और जब कार्य अच्छे करते हैं तो वो देव बन जाता है। क्या बनता है? देव। देव का मतलब श्रेष्ठ, अच्छा। बुद्धि जब बिगड़ती है तो काम भी बिगड़ता है, फिर समाज भी बिगड़ता है। और समाज में अब राजनीति है, और राजनीति में सत्य बताना आप लोग कि अच्छे आदमी ज़्यादा जाते हैं कि जो खुद अपना आचरण नहीं है और जो देश की तरफ भी ध्यान कम करते हैं और अपना उल्लू सीधा करने वाले होते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है कि अच्छे व्यक्ति भी ज़्यादा? हाँ जी, उल्लू से मतलब असुरी प्रवृत्ति के लोगों की संख्या ज़्यादा है। अच्छा, वो अपने आप बन जाते कि हम बनाते? सच बताना, क्यों जी? हम सब बनाते हैं। अच्छा, फिर दोषी कौन है? क्यों है? क्योंकि हमारी बुद्धि बोलो नहीं करती। सीधी सीधी बात, बुद्धि काम ना करे तो उसका परिणाम नहीं है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से आप सबको सुधार करने के लिए, मतलब हम कैसे अच्छा बने, प्रवचन से भी आदमी बदलता है लेकिन प्रभाव उसका कम ही होता है। लेकिन उसके पास जाने से, जिसके पास ये चीज़ है, तो वहाँ परिवर्तन होता है। जैसे ईश्वर का स्वरूप है आनंद है। क्या है? आनंद। और 3 लक्षण है ईश्वर के, सत्य चित आनंद। सत्य चित आनंद। सत्य माने उसकी सत्ता है, वो एक पदार्थ है। चेतन, चेतन का मतलब ज्ञान वाला है पदार्थ। एक तो पदार्थ है, दूसरा पदार्थ वो ज्ञान वाला है, ज्ञान वाला है। तीसरा वो आनंद स्वरूप है। अच्छा, जीव में 2 चीजें। जीव सत है, चित है, पर आनंद नहीं। सत है, चित है, पर आनंद नहीं। और ईश्वर में कितने 3 चीजें? 3, सत चित आनंद। तो उसका नाम क्या हो गया? सच्चिदानंद। शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चे बैठे। क्या नाम है उसका? सच्चिदानंद। हाँ ठीक है, सच्चिदानंद, प्रभु का नाम सच्चिदानंद। अच्छा, हमारा नाम सच्चिदानंद है कि नहीं? जीव का हमारा नहीं है। हम सत्य हैं, चित्त हैं, पर आनंद, इसलिए सच्चिदानंद हम नहीं। अच्छा, हमारे पास आनंद नहीं है और ईश्वर के पास आनंद है। तो आनंद, अब एक नियम है कि जैसे बच्चे हैं, चोरों के पास चले जाएं तो क्या बनेंगे? तो अच्छा, वो आतंकवादियों के पास जाएं तो, और विद्वानों के पास चले जाए तो, नियम है ना। अच्छा, अग्नि के पास जाओगे तो उष्णता आएगी, और जल के पास जाएंगे तो शीतलता आएगी। अच्छे आदमी के पास जाओगे तो अच्छाई आएगी, बुरे के पास जाएंगे तो बुराई आएगी। अच्छा, अब ईश्वर आनंद स्वरूप है तो उसके पास जाओगे तो क्या मिलेगा? अच्छा, कोई आदमी आभूषण लेना चाहता है, सोना चांदी की, और वो सब्जी वाली दुकान पहुंच गया,
तो उसको आभूषण मिले, वो मिलेंगे कि नहीं आभूषण? क्यों? हाँ, इसलिए ना मिले, क्योंकि वो जहाँ है वहाँ गया ही। आजकल की पूजा भी यही है, ईश्वर का स्वरूप नहीं जानते, इसलिए ईश्वर के उस गुण उसमें आते नहीं। और जब ईश्वर वाले गुण नहीं आते तो वो क्या करता है? घोटाला करता है, छल करता है, मिलावट करता है, हेरा फेरी करता है। अच्छा, ये हमारे योग की उपलब्धि रहेगी। इस योग डिपार्टमेंट में जो बच्चे पढ़ेंगे ना, उनमें ये उपलब्धि होगी। क्यों? क्योंकि ये जुड़ना सिखाता है, किससे? ईश्वर से। ईश्वर से जब जुड़ता है तो ईश्वर के गुण उसमें आते हैं। देखो, ईश्वर न्यायकारी है, तो उसके साथ जुड़ा हुआ क्या बनेगा भाई? उसको उपासना करने वाला क्या बनेगा? हम भी क्या बनेंगे? ईश्वर न्यायकारी है, उसके पास जाएंगे तो हम कैसे बनेंगे? न्यायकारी। वो दयालु है, हम भी क्या बनेंगे? अच्छा, वो सब कुछ जानता है, तो हम भी कुछ जानेंगे कि नहीं? वो ज्ञान वाला है, तो हम भी क्या होंगे? ज्ञान वाला। ये गुण उसमें आ जाएंगे। तो अच्छे व्यक्ति ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो ईश्वर वाले गुण आ जाते हैं। अब ईश्वर वाले जिन गुण आता है वो छल नहीं करता, मिलावट नहीं करता, धोखा नहीं करता। अब जितने लोग जेल में वो गए हैं, वो किसी रूप में गए हैं, उनमें अच्छे गुण थे कि दुर्गुण थे? हाँ जी, सद्गुण नहीं थे, क्या थे? अच्छा, वो ईश्वर से जुड़े हुए थे कि दूर थे? और बड़ा करते क्या थे? माला, दाढ़ी, और फिर टिकट देते थे मुक्ति की। किसकी टिकट दे रहे थे? मुक्ति के। अपने आप कहाँ की ले रखी थी? कोई जोधपुर की, कोई सुनारिया की टिकट ले रखी थी। ये क्यों? क्योंकि ईश्वर से जुड़े हुए नहीं। और जो व्यक्ति ईश्वर से नहीं जुड़ता उसमें ये सद्गुण नहीं आते। और जिसमें सद्गुण नहीं आते उनमें चुनने वाले नेताओं को भी वो वैसा ही करते हैं। वो थर्ड क्लास का वोटर है, नेता तो बनेंगे। गलती किसकी होती है? एक एक आदमी। तो बुद्धि विवेक जब जागृत होता है तो अच्छे व्यक्तियों को आगे लाते हैं। समाज में जब अच्छे व्यक्ति चुप होते हैं तो बुरे लोग बढ़ जाते हैं। तो अच्छे व्यक्तियों का कर्तव्य क्या है? इस अच्छाई को फैलाना चाहिए, बुराई को रोकने का प्रयास करना चाहिए। और बहुत लोग ये सोचते हैं इससे मुझे क्या मतलब है ना, इससे मुझे अपना बिगड़ेगा, अपना इसका बिगड़ जाएगा, इसकी बच्ची चलेगी, इसकी बच्ची को ये हो गया तो हमें क्या है? तो जी, ये जब चिंतन होता है तो बिगाड़ होता है। तो अच्छे व्यक्तियों को प्रयास करके अच्छाई को आगे बढ़ाना चाहिए। अब ये जीव का एक लक्षण है, नियम है कि जब अविवेक होता है तो ये बुराइयों की ओर बढ़ने लग जाता है। तो उसको ठीक रखने के लिए एक तो उपासना की जरूरत होती है। हमारे ऋषि और महर्षि राजा जितने हुए हैं वो आपने देखो समाधिस्थ होते थे। महर्षि दयानंद वेदों का भाष्य किया, हालांकि महर्षि स्वामी दयानंद 18-18 घंटे की समाधि लगा ली थी, लेकिन बीच में घटना के कारण उन्होंने वो अपनी लाइन बदलनी पड़ी। महर्षि स्वामी दयानंद समाधि थे। एक महिला अपने बच्चे को लेकर और वो नदी में डाल दिया, और जब आवाज़ हुई तो महर्षि की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि वो नारी बच्चे को तो डाल दिया लेकिन कफन उस पर उतार करके साथ ले आई। तो स्वामी दयानंद ने पूछा, माँ तू ये बता, बच्चे को तो फेंक दिया नदी में और ये कफन क्यों ले आई? तो उसने कहा, अरे साधु, मेरी क्या, मैं हूँ विधवा, मेरा एक बेटा था, वो भी रोग से मर गया, किसी ने दवाई नहीं दी, कोई साथ नहीं आया, मैं अकेली हूँ। जब से मैं शादी में आई थी ये साड़ी मुझे मिली थी, वही साड़ी आज मैं आधी फाड़ के इसको बच्चे को दे दिया, और बच्चे को तो प्रभावित कर दिया, लेकिन फिर मेरी लाज किस में ढके, इसलिए वो आधी साड़ी को फिर मैं ले जाकर सीम के और फिर
फिर पहनो। महर्षि दयानंद का जीवन में वहाँ से मोड़ आया, समाधि उन्होंने छोड़ के फिर उस समाज में लग गए। तो महर्षि दयानंद समाधि होकर के जो मंत्रों का अर्थ करते थे, तो उनमें भी उन्होंने वेदों का भाष्य बहुत बढ़िया किया है। कोई भी व्यक्ति हो, जब तक समाधिस्थ होकर कोई विचार करके कोई भी पुस्तक नहीं लिखता है, वो उतनी नहीं होती, फिर पुस्तक उसमें आनी चाहिए प्रमाण में। महर्षि दयानंद जितनी शास्त्र पुस्तकें लिखी हैं, उसमें अपनी बात नहीं लिखी, प्रमाण से लिखी है। तो महर्षि दयानंद का जीवन साधना के क्षेत्र में था, तो समाधिस्थ व्यक्ति को निर्णय करना आता है कि क्या ठीक है क्या गलत है। ऐसे ही ईश्वर से जुड़ेंगे तो ईश्वर वाले हमारे अंदर गुण आ जाएंगे, क्योंकि जीव जो है ये दो चीज़ हैं, इसमें सत है चित है, पर आनंद नहीं है। आनंद लेना हो तो किसके पास जाएंगे, बोलो, सच्चिदानंद के पास। तो आप कैसे लेते हैं आनंद? अच्छा, ये अब ये ना यूनिवर्सिटी कॉलेज और दुनिया में, अब मैं तो सब जगह ही जाता रहता हूँ, तो दुनिया में मुझे तो सुखी दिखाई नहीं देता, पर और लोग सब दुनिया को क्या मान रहे, सुखी। और मैंने एक निष्कर्ष भी निकाला कि शीशा में मुख और संसार में सुख दिखता है, पर दिख है याद कर लो, शीशा में और संसार में सुख। तो सुख लेना तो किसके पास जाएंगे? हाँ, ये बात है। तो कैसे गाओगे? अब देखो, बहुत बहुत करने, मंदिर जाओगे जब भी जाना पड़ेगा ना, मंदिर जाओगे। अच्छा, मंदिर में क्यों जाते हैं? मंदिर में क्यों जाते हैं? उपासना के लिए मंदिर में होगी, यहाँ और कहीं ना। मस्जिद में क्यों जाते हैं? है ना। अब चलो वहाँ मस्जिद की तो एक अलग सिस्टम। मंदिर में लोग इसलिए जाते हैं, क्या होगी, माताएं हैं, थाली में डाली, एक लोटा रखा, उसमें वो सामान रखा, रुमाल ढका, थोड़ा सा जा रही है। क्या हो रही है? बोले पूजा। पूजा का स्वरूप जानते नहीं, तो उसमें उसके गुण आएंगे ही। तो वो अच्छा, मंदिर भगवान ने बनाया, मनुष्य ने बनाया? और मनुष्य को किसने बनाया? फिर ओरिजिनल मंदिर कौन सा है, बोलो? क्यों जी, ये किसने बनाया? अरे भाई, किसने बनाया? ये ईश्वर ने बनाया। तो ये भगवान का बनाया हुआ मंदिर है। अच्छा, बहुत लोग इस मंदिर को खराब करते हैं। संडे होते मंडे रोज खाएंगे, बकरा मिल गया तो इसमें, शराब मिल गई तो इसमें, मतलब जो गंदी चीज सब इसमें। भगवान वाले मंदिर को खराब कर। अच्छा, मिलेगा कहाँ? इसमें। कैसे मिलेगा? दर्शन उस विश्व विधाता के होंगे तो इसी दिल में होंगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठा भगवान नहीं हो। इसमें कैसे होगा? इसमें दो तरीका। देखो, वैसे आत्मिक जो खुराक है ना, आत्मा को जो मिलती है जीवात्मा, उसमें स्वाध्याय, सत्संग, सेवा, संयम, स्वाध्याय, वेद आदि शास्त्रों का स्वाध्याय, उससे आत्मिक प्राप्ति, संतुष्टि हो जाती। दूसरा स्वाध्याय सत्संग। सत्संग का अर्थ ये नहीं है जो दुनिया में हो रहा है, सत्संग जिनका जीवन दूसरों के लिए हुआ, उनकी बातें सुनना। अर्थात जो अपने उसमें अपना प्रयोजन के लिए सत्संग नहीं करता, दूसरों के कल्याण के लिए प्रयोजन। आज प्रयोजन किए हैं, सबसे ऊपर लिखा रहता है ना कथावाचकों का, क्या रहता है? अकाउंट नंबर, है ना, एक गज जमीन का इतना रुपए, और क्या हो रही है? कथा। बोलो। अच्छा, मूल में क्या है? मेरा मूल में क्या है? क्या है? ऐसा है, वो सत्संग है। सत्संग होता है दूसरों का जीवन बदल दे। सत्संग में बड़े बड़े की मैं बात कहता हूँ, जो गिरे गिरे व्यक्ति भी बदल जाते। आप एक मुगला डाकू थे, मुगला डाकू
चोरी डाका डालने के लिए रात को जा रहे थे। थोड़ा सा समय था, उन्होंने सोचा भाई चलो आज कुछ सत्संग का लाभ उठा लें। सत्संग में वो चले गए। मुगला डाकू और उनके साथियों को देख के कुछ लोगों ने पहचान लिया, तो लोग वहाँ से बोलो खिसकने लगे। भाई अब धीरे धीरे और दिन तो होती थी, उपस्थिति बढ़ती थी, लेकिन उस दिन उपस्थिति में थे वो भी जा रहे। तो वो विद्वान ने देखा, समूपति न गणपति शर्मा थे विद्वान, बोल रहे थे, बहुत अच्छे वक्ता थे, भाषण देते तो बहुत पब्लिक जुट जाती। उन्होंने देखा आज उल्टा हो रहा है। फिर जो बोल लिए कुछ लोग चले गए। फिर वो जब वो बोल लिए, जब वो मुगला डाकू बोले इससे गणपति शर्मा से कि हम अकेले में आपसे बात करना चाहते हैं। तो लोगों ने समझ लिया आज गणपति शर्मा का काम, हाँ अकेले सोच रहे थे ना कि अकेले मिलेंगे, तो वो घबरा गए। और वो नहीं घबराए, वो बोले ठीक है। तो अकेले में जाके उन्होंने पूछा, तो वो विद्वान क्या कह रहे थे, अवश्य में वक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। तो ये उसको मुगला डाकू को लग गई बात, कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, ये बात उसको चुभ गई। और अलग से जाके उन्होंने यही बात की कि आप जो कह रहे थे ये बताओ, कि कह रहे थे कि भाई किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ेगा, अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा, ये बात ठीक है? तो गणपति शर्मा ने कहा बिल्कुल 100% ठीक है कि किए हुए कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हम तो डाकू हैं और बहुत दिन से डाका मार रहे हैं, और तो अब क्या होगा? तो उन्होंने विद्वान ने कहा कि जो किया है वहां तक तो भोगना पड़ेगा, लेकिन अब मत करो, अब मत डालो, क्या होगा? अब तक जो किया वो भोगना, आगे नहीं करोगे तो फिर रुक जाएंगे। फिर हम बोला हम क्या करें? बोले तुम अब तो डाका छोड़ो और प्रचार करो, कोई अच्छा काम करो। तो उन्होंने कहा भाई प्रचार हम कर नहीं सकते। तो उसने विद्वान ने कहा प्रचार आपको करना नहीं है, एक बात कहनी है हाथ जोड़ के, भाइयों मैं हूँ मुगला डाकू, ये मेरे साथी, हमने अब तक बहुत लोगों को मारा, बहुत धन छीना, और अज्ञानता के कारण हमें ये दुर्गुण आ गए, लेकिन एक विद्वान ने हमारी आंख खोल दी, और आज से हम उसके बाद में हमने ये काम छोड़ दिया। आप भी ऐसे काम मत करना, यही उपदेश का। कहते हैं कि उस समय उन्होंने वो बुराई छोड़ी और अच्छे काम में लग गए और बहुत प्रचार किया, लोगों ने बदले। तो संगति का बड़ा प्रभाव होता है। और देखो आपके एक यूनिवर्सिटी बन रही है, उसका उदाहरण देता हूँ। एक वो थे पटवारी, जिसका नाम था फूल सिंह पटवारी। धीरे धीरे वो था तो अच्छा घर का, लेकिन प्रलोभन कुछ लोगों ने दूसरों ने देना चालू कर दिया, और रिश्वत का थोड़ा थोड़ा काम बढ़ते बढ़ते वो रिश्वत लेने लग गया। रिश्वत लेके उन्होंने खेत खात खरीद लिए और भी हो गया। एक दिन कोई सत्संग में आर्य समाज का उत्सव था, उसी में वो चला गया, और वहाँ ये बात चल रही थी कि भाई व्यक्ति को प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। वैसे आत्मनिरीक्षण है ना वास्तव में अमोघ शस्त्र है। कोई भी व्यक्ति अपने बैठ करके दिन भर के कार्यों को शाम को 2 मिनट विचार करके और फिर सत्य से उसका दंड लेना सीख ले, है ना। ऐसे लेते जैसे हमारे गुरुकुलों में रात्रि को ना सभी बच्चे बैठ जाते हैं, आचार्य पुस्तक पर बैठता, बच्चे सारे नीचे, एक एक बालक खड़ा होकर फिर बोलता है जो जो दिन में त्रुटि हुई उनको स्पष्ट करके। कोई अपने मित्र रखता नहीं था, आचार्य उसको सुनता था, लेकिन दंड आचार्य जी नहीं देते, उनका नहीं था उस समय का कोई दंड उनके पास नहीं था, वो दंड स्वयं लेते थे। और वो क्या करते थे, अपने अपने के आज देर से 5 मिनट देर से उठा, मैं सुबह प्रातः काल का दलिया मेरा बंद, कोई दूध बंद कर देता है, कोई भोजन बंद कर देता है। तो 3 दिन ऐसा होता है तो आदमी भूख लगती है तो ठीक हो जाता है। तो ये आत्मनिरीक्षण करने से आदमी अमोघ शस्त्र है, आदमी अपना सुधार कर लेता है। लेकिन गलती कर रहा है, बुराई बढ़ती जा रही है, ध्यान नहीं दे रहा तो बढ़ती। तो ऐसे ही वो कार्यक्रम था उसका, पटवारी जी वो एक उसमें प्रोग्राम में
सत्संग में चले गए, वहाँ आर्य समाज का सत्संग था, तो उसमें कहते प्रतिदिन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, आत्म निरीक्षण। तो वो जब और फिर उपासना करनी चाहिए, ईश्वर से जुड़ना चाहिए जिससे ईश्वर के गुण उसमें आ जाए। वो गए, संध्या करने लगे, वो दिन वाला रील चढ़ती, फिर वो 2-3 दिन ऐसे किया, तो बोले भाई रिश्वत भी लेता है, संध्या भी करता है, ये तो धीरे धीरे आत्मनिरीक्षण करा। फिर उसने थोड़ी गिरना होगी, गिलानी, और धीरे धीरे उसने ये विचार किया कि भाई ये रिश्वत बंद करूँगा। रिश्वत बंद कर दी, फिर भी उसका मन नहीं लगा संध्या में। फिर विचार किया कि अब सारा बगुला भगत हो गया, माल तो मार लिया, अब फिर विचार आया भाई इसको भी देऊँगा, उल्टी बेचूँगा। उसने उस जमीन को दोबारा से मतलब उल्टी बेच दे दी, और जिन जिन से रिश्वत ली उनको वापस घर जा के लौटाए। लोगों ने मना भी किया, पर उसने कहा भाई ये मेरी अंतरात्मा नहीं मांगती, सबका दे आए। फिर उसका अंतःकरण और शुद्ध हो गया। ये उपासना का फल है। फिर उसने सोचा कि मेरी पैतृक संपत्ति और मेरी पैतृक भूमि इतनी है, क्यों न कोई बच्चियों के लिए कोई उपकार किया जाए। तो उस समय शिक्षा, बच्चियों की थोड़ी सी शिक्षण संस्थाएं कम थी, तो उन्होंने बच्चियों का गुरुकुल खोला, कन्या गुरुकुल, खानपुर सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। आज यूनिवर्सिटी बनी, विश्वविद्यालय, ठीक है। तो हाँ, तो उसके द्वार पे लिखा है भक्त फूल सिंह। पहले क्या थे, पहले भक्त फूल सिंह थे, फिर फूला पटवारी बने, और फिर जब पूरा शुद्ध हो गया अंतःकरण और परोपकार का काम करके, फिर उनका क्या नाम पड़ा, भक्त फूल सिंह। क्यों पड़ा, क्योंकि संगति से प्रभाव है। बहुत संगति से बनते हैं। आप एक रोहतक से 3 चोर चले, हाँ, दिल्ली में चले गए, तो वो थोड़ा समय था, अभी चोरी करने में थोड़ा अभी समय नहीं हुआ है। और वहाँ स्वामी दर्शनानंद जी थे, जो गुरुकुल ज्वालापुर, उन्होंने हरिद्वार में, अब भी वो गुरुकुल है, उसके वो संस्थापक थे। वो वहाँ व्याख्यान दे रहे थे दिल्ली में। तो वो टाइम पास करने के लिए तीनों चोर रोहतक से गए हुए उसमें बैठ गए, और उन्होंने भी सत्संग सुना, विचार बदले, और फिर उन्होंने इतने विचार बदल गए कि वो कहे भाई अब चोरी नहीं करेंगे। ये बात उनके भीतर बैठ गई। प्रोग्राम समाप्त हुआ तो उनसे मिले, बोले जी आप कह रहे थे ये बात ठीक है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही कर्म का फल तो मिलेगा। तो बोले हम तो बहुत दिन से ऐसे ही काम करते हैं। उन्होंने उनको रोक दिया। उसके बाद वो चोर वहाँ चोरी करने नहीं गए, वापिस घर गए। फिर उसमें एक चौधरी पीरूमल था। पीरूमल ने देखा मेरे जमीन है, उन्होंने मटिंडू गुरुकुल खोला। चोर अपनी जमीन में क्या खोल दिया, मटिंडू गुरुकुल खोला। मटिंडू गांव है, उसमें उन्होंने गुरुकुल खोल दिया। एक भैंसवाड़ में 2 गुरुकुल एक चोर ने खोल दिए। बोलो किसने खोले, चोर ने। क्यों खोले, संगति से प्रभाव, संगति का बड़ा प्रभाव होता है। तो हाँ चलो ठीक है। तो कम आ रही है, युवा बच्चे थोड़ा बोर हो जाते हैं, अभी योग से जुड़े हैं, थोड़ा सा जोश चाहिए इनको। चलो तो ये जोश दिला दो कोई। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो जो स्वामी जी से पूछना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा हो अध्यात्म से संबंधित, धर्म से संबंधित, आपके जीवन से संबंधित, जो शेयर करना चाहते हो या पूछना चाहते हो, है कोई प्रश्न? प्रिया तो पहले भी जुड़ी हुई थी, गुरुकुल में हवन था, प्रिया गायत्री दोनों। आस्था नहीं थी शायद, हवन के समय नहीं थे ना आप हॉस्टल में। किसी का कोई प्रश्न नहीं है जी? आप बड़े हम कुछ लगातार ही करते हैं, योगा करते हैं या भजन करते हैं, तो कुछ समय के बाद हमें ऐसा लगता है कि यही करते हैं, कभी मन कहता है कि नहीं करेंगे, तो क्या करना है? मतलब अब काफी लंबे समय से हम कोई साधना करते हैं, तो कभी मन में ऐसा भी आता है कि छोड़ दें। हाँ ये बैठ, वैसे मन है ना, ये 3 गुणों से बन रहा है, सत्व रज और तम। एक सी स्थिति कभी भी नहीं रहती मन की।
सुबह का देखो आपकी कैसा रहता है, प्रातः काल की वेला का जो समय है उसमें सात्विक प्रवृत्ति होती है, फिर तामसिक होती है, पर कई बार कुछ बातें सुनने के बाद भी उसमें खिन्नता भी आ जाती है। तो योग दर्शन में तो आता है, सह तू दीर्घ काल नरेंद्रियो सत्कार शिव तो दृढ़ भूमि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास और वैराग्य दो चीज चलती है। अब वैराग्य ना हो तो मन तो लगेगा नहीं, वैराग्य की जरूरत होती है, ऊंची स्थिति है सामान्य बच्चन थोड़ा, ठीक है। तो अब इनमें भी मूल जो है ना, जैसे एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा, डॉक्टर साहब इस विवाह संस्कार में कि विवाह का मूल क्या है, वन वर्ड में बताओ विवाह का मूल क्या है। तो हम बच्चों को विवाह संस्कार करने के बाद में आखिरी, मैंने कहा और चीज तो हो सकता है याद ना रहे, अब मैं कितने बोलूँ हो सकता है भूल जाए, पर एक चीज तो याद रह जाए। मैंने कहा भाई सुख देंगे तो सुख मिलेगा और दुख देंगे तो दुख, ये दोनों प्रतिज्ञा कर लो, एक दूसरे को क्या देंगे, बोलो बोलो, स्वर्ग बनेगा कि नरक। वन वर्ड में एक ही शब्द में। ऐसे योग का मूल, योग का मूल बताओ क्या है योग का मूल, आप तो पढ़ते हैं, बोलो। अरे योगा तो बड़ा शब्द है, योगा नहीं है, योग, इसको अंग्रेजी वालों ने बिगाड़ रखा है। योगा शब्द नहीं है, विसर्ग है योग। अब वो अंग्रेजी वाले तो पता नहीं क्या कर ले, आप इसको ठीक रखो, योगा योगा नहीं, अब इंग्लिश में करो ना, विसर्ग है योग। योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम योग। अब योग इस चित्त की वृत्तियां ही तो बड़ी एक दिन में थोड़ी आती है, क्यों जी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो अब इसमें देखो एक मूल है। अब वो डॉक्टर साहब कुलपति हुए हैं वहाँ के कांगड़ी गुरुकुल, उसका नाम, उनका नाम था डॉक्टर राम प्रसाद वेदाल। वो स्वामी आत्मानंद एक योगी थे, तो वो बुद्धिमान आदमियों की चर्चा भी बुद्धिमता ही होती है, बुद्धिमानी से। तो उन्होंने स्वामी आत्मानंद जो योगी थे उनसे एक प्रश्न किया कि जी योग का मूल, योग का मूल, अब आप तो नहीं बता पाए योग का। स्वामी आत्मानंद जी अब तो योगी थे, उन्होंने कहा योग का मूल यम, क्या है बोलो, यम। अच्छा फिर बोलो यम का मूल, हाँ हाँ, तो उन्होंने कहा अहिंसा, बोलो। अब ये देखो अहिंसा है ना, अब अहिंसा का मोटा रूप है सुख देना। अहिंसा का अर्थ सुख, दूसरे को क्या देना, सुख देना। अच्छा अब इसी पर चारों घूमेंगे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब एक तो होती हिंसा, हिंसा का मतलब या मोटा रूप में दुख देना, मारना। और हिंसा वैसे भी अहिंसा होती है कि बिना कारण किसी को दुख देना। कारण तो जैसे अब देखो, अब बॉर्डर के ऊपर राष्ट्र रक्षा के लिए तो हमारे क्षत्रियों का कर्तव्य है कि नहीं, दुष्टों को क्या करना चाहिए वहां, बोलो, मारना वहां धर्म है, लेकिन सन्यासी का धर्म क्या नहीं, हिंसा करना नहीं। कर्तव्य के साथ व्यक्ति का जुड़ जाता है, हट जाता है, वहां उनका दायित्व है मारना, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ क्या है, सुख देना, हिंसा का अर्थ है। अब देखो सत्य, हिंसा सत्य, दूसरा सत्य है। अच्छा ये बताओ झूठ बोलेंगे तो उसको सुख मिलेगा कि दुख, दुख मिलेगा। और पहले क्या क्या सीखा था भैया, अहिंसा का मतलब दूसरे को सुख देना, दुख नहीं। अच्छा झूठ बोलेंगे तो दूसरे लोग दुखी होंगे कि नहीं होंगे, हाँ जी, तो फिर मूल पे आ गए ना, सुख देना। अच्छा तीसरा सत्य, अस्तेय, भाई सत्य बोलना चाहिए, झूठ, अस्तेय चोरी करना। अच्छा चोरी करेंगे तो दूसरे इसके चोरी करेंगे उसको दुख होगा कि नहीं,
अच्छा, वहां पहले क्या कहा था कि दुख नहीं देंगे, तो फिर चोरी करने वाला दुख दे रहा है, उसी पे फिर आ गया। उसका मतलब हिंसा मूल में आ गई। अच्छा, चोरी करेंगे तो दुख मिलेगा, इसलिए ये कह दिया कि भाई चोरी नहीं करना, तो हिंसा अहिंसा में आ गई। फिर ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य क्या है, इसको देखो। ब्रह्मचर्य के कई अर्थ हैं। खाली है वो, लिख दो। ज्यादा कर चलो। कल पढ़ा रहे थे ना, क्या बताओ, स्टार्ट में क्या पढ़ाया था? आस प्यार, धारणा, ध्यान और मन, तो उसका मूल पे हम बोल रहे हैं। ठीक है, ये शब्द है। क्या है? ब्रह्मचर्य। इसमें दो पार्ट्स बना लेंगे। एक ब्रह्म, एक चर्य। ठीक है, दो। अब एक ब्रह्म का अर्थ है एक, दूसरा देख लो आपके सिलेबस का, मेरा भेद नाम है। ये ब्रह्म के अर्थ है। अच्छा, अब इसका चर्य का अर्थ है इसका है और इसका है रक्षण। ठीक है, इसको मिला दो, क्या बन गए? बोलो। एक अर्थ ये हो गया ब्रह्मचर्य का। अर्थ क्या है? ये ईश्वर। एक एक अर्थ ये है ब्रह्मचर्य का, वेद अध्ययन। और एक अर्थ ये है वाद्य, और बल मेरे रक्षण, इसकी रक्षा। ये अलग अलग उस पर अपना अपना काम है। ब्रह्मचर्य, अब यहाँ मैं जो बोल रहा था वो ये है। देखो, एक होता है संयम। क्या होता है? और उसको जितेंद्रिय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जितेंद्र। जितेंद्रिय किसे कहते हैं? बोलो। धृष्ट्वा, दृष्ट्वा, भुक्त्वा, श्रुत्वा, यो न हृष्यति न गिलायति स जितेंद्र। क्या अर्थ हुआ? अच्छा देखकर बहुत खुशी ना हो और बुरा देख के बहुत दुखी है, ये जितेंद्रिय के लक्षण है। मतलब समभाव बना। तो अब संयम होगा तो समाज में लोग सुखी रहेंगे कि दुखी रहेंगे? अब जितने कांड हो रहे हैं, बच्चियों को, ज्यादातर बच्चों के साथ दुराचार हो, ये संयम होता तो ये चीज नहीं होती। तो संयम जो है ना, वो बहुत काम का है। सब व्यक्ति को, इंद्रियों को, अपनी को कैसे संयम में रखना चाहिए, नियंत्रण में रखना चाहिए। और योग पूरा ही इस पे ही घूमता है।
इसलिए यहाँ ब्रह्मचर्य का अर्थ संयम तोड़ेंगे तो बताओ सुख मिलेगा कि दुख। तो ये एक अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ क्या है? हाँ जी, हाँ हाँ, एक ये है, आध्यात्मिक दृष्टि से अनावश्यक विचारों को इकट्ठा करके उनका चिंतन करना, यह आध्यात्मिक दृष्टि। एक भौतिक दृष्टि है, एक भौतिक दृष्टि, दूसरी आध्यात्मिक। अब ये देखो, दूसरों का इकट्ठा कर लेंगे, एक को तो इतना है कि उसका उपयोग ही नहीं होता, एक को इतना है कि पेट में रोटी भी नहीं है, ओढ़ने के लिए कपड़ा भी नहीं। ये क्या है? परिग्रह। ये परिग्रह है। क्या है? परिग्रह। और अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से। बोलो, तो हमने पता ना कौन सा नेता के वहां साड़ी बताई, कितनी साड़ी मिली उसकी, एक दिन में बिना कितना बदल, और एक तरफ है इसका कपड़ा ही नहीं। ये हिंसा है, इसको कहते हैं हिंसा। तो उसी पर आगे किस पाई? अपरिग्रह भी क्या हो गया? दुख देना होता है। तो ये मूल, अब योग का मूल किस पाएगा? अहिंसा। योग का मूल किस पाएगा? हिंसा। मतलब दुख देंगे तो दुख मिलेगा, अहिंसा सिर्फ ये है इसका अर्थ है मूल में। चलो, तो क्या क्या पढ़ाया था? योग के 8 अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयो अष्टांग योगानी। 8 योग के अंग हैं। इसमें क्या है? यम 5, बताओ। अपरिग्रह। और 5 नियम, ये सार्वभौम्य है। कौन से? यम। इस पर समाज पर बुरा पड़ता है, इस पर थोड़ा व्यक्तिगत प्रभाव पड़ता है। नियम में व्यक्तिगत प्रभाव पड़ता है, समाज में कम होता है, लेकिन इन चीजों से समाज में ज्यादा प्रभाव। अब शौच, शौच मानी शुद्धि। 2 तरह की शुद्धि होती है, बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि। बाह्य शुद्धि तो अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति, शरीर किससे ठीक रहता है? किससे शुद्ध होता है? जल से। देखो, कभी कभी श्लोक भी याद किया करो, अद्भिर्गात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति। अद्भिर्गात्राणि, ये तन किससे ठीक शुद्ध होता है? जल से। अच्छा, मन कैसे हुआ? मन नहालोगे तो हो जाएगा शुद्ध। अच्छा, मन कैसे ठीक रहता बताओ आप योग वाले बच्चे। अब यहाँ इस श्लोक का हिसाब से, हाँ, तो मनः सत्येन शुद्धति, मन किससे शुद्ध रहता है? ठीक रहता है? सत्य आचरण से। बोलो। अच्छा, परीक्षा करके देखो, एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा है, विदाउट बैठा, और आप मनोदशा पढ़नी है। क्या पढ़ेंगे? मनो। अच्छा, सब शांति से बैठे रहेंगे और विदाउट, पहली बात। अच्छा, फिर मान लो जब तक तो टीटी ना आया तब तक तो थोड़ा ठीक बैठा है, और टीटी आ जाए तब क्या आ गए? अच्छा, फिर टीटी पकड़ लेगा। अच्छा, उस समय टीटी आ जाए, फिर आप जैसे कोई उसके पास में बैठे, भाई साहब थोड़ा हलवा खा लो, बोलो बाबा हलवा बस खा लिया। अच्छा, क्यों? उसको हलवा भी अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि आप बता रही है। तो आचरण ठीक होता तो प्रसन्नता रहती, लेकिन अब चोर है और कुछ चुभा। एक ने बताते हैं कि एक ने कोई अलार्म चोर ली और अपनी पगड़ी में डाल दी। अब वो बोले भाई घड़ी थी, यहाँ कौन ले गया, कौन ले गया? सत्संग हो रहा, वो अपने छिपाया बैठा। पर देव योग हो गया कि वो अलार्म का कोई समय था, उसने अलार्म बोलने लगा। तो बोले इसमें बोल रही है, निकाली सबके सामने रहे।
बोलो क्या हुआ? ये सत्य आचरण नहीं है ना, तो उसमें अपमानित होना पड़ता है। तो मन किससे ठीक रहता है? सत्य आचरण से। हलवा खिलाने से मन नहीं होता। अच्छा, तीसरी बात, विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा। तो आत्म बल है ना, आत्मा, वो किससे मिलता है? तप से। तप माने द्वंद्वों को सहन करना, खड़े रहना, एक पैर पर खड़े रहना, ये इसका नाम तप नहीं है। द्वंद्वों को, सर्दी, गर्मी, प्यास, भूख, हानि, लाभ, मान, अपमान, ये द्वंद्व है तो जोड़ा है ना, इनको सहन करने का नाम तप है। जीवन में ये आएंगे, और ये आएंगे तो आपको क्या करना है? तप करना, सहन करना है, तो तप होगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो आत्मा बलवान नहीं। तो आत्मा बलवान होती है विद्या तपोभ्याम, विद्या और तप से। बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति, बुद्धि किससे ठीक है? ज्ञान से। तो ऐसे ही मैं कह रहा था, क्या कह रहा था उसमें, जो हमारा मूल प्रकरण था वो क्या था? शौच। तो शौच मतलब बाह्य शुद्धि, और बाह्य शुद्धि बाहर से, और अंतःकरण की शुद्धि होती है व्यवहार से, बढ़िया आचरण, बढ़िया व्यवहार, तो फिर आदमी का मल निकल जाता है। शौच, संतोष। अब संतोष आप क्या मानते हैं? संतोष किसे कहते हैं? पढ़ाया होगा गुरुजन, चल रहा है। कमा तो लिया, ठीक है, आगे। दोनों प्रसाद के बाद जो भी हासिल हो, हाँ, फिर क्या हो? सेहत स्वीकार कर लेना। हाँ, संतुष्ट हो जाए। वैसे ये तृष्णा है ना, ये छोटी नहीं होती, क्यों जी? धरती पर जितना धन है ना, जितना सोना चांदी है, जितना जितनी चीज हर एक व्यक्ति को मिल जाए, लेकिन उसकी तृष्णा अगर बढ़ गई तो फिर कम पड़ जाएगी। तो भर्तृहरि महाराज ने बहुत अच्छी बात कही, भोगो न भुक्ता, भोगो ता वयमेव भुक्ता। ये भोग नहीं भोगे जाएंगे, हम ही चले जाएंगे। कालो न याति वयमेव याता, काल यही रहेगा, हम ही। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, ये तृष्णा कम नहीं होगी, हम ही चले जाएंगे। इसलिए क्या होना चाहिए? संतुष्ट। ठीक है। तो अभी देखो, एक आर्य के लक्षण में आता है, आर्य के लक्षण है, उसमें 8 लक्षण दिए। ज्ञानी तुष्टश्च दान्तश्च सत्यवादी जितेन्द्रिय दाता दयालुर्नम्रश्च एभिः स्याद् आर्यो अष्टभिर् गुणैः। ये 8 गुण हैं इसके अच्छे व्यक्ति आर्य के। पहले वो कैसा होता है? ज्ञानी। कैसे होता है? ज्ञानी। फिर ये संतुष्ट की बात आई है ना, ये बात है। तुष्टश्च, संतुष्ट रहता है, मतलब संतोष करके रहता है। संतोष मतलब पूर्ण प्रयास करने के बाद, पूर्ण प्रयत्न करने के बाद में क्या करना चाहिए? संतुष्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि प्रयास में कसर छोड़नी नहीं चाहिए, उसके बाद में विचलित होना नहीं चाहिए, नहीं तो मर जाएंगे। फांसी पे क्यों लटकता है? क्यों लटकता? प्रयास तो किया बहुत बहुत, IAS के लिए करते हैं ना, ये बात यहां बैठानी है। प्रयास बहुत किया, सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर वहां क्या होता है? जो भाई मैंने मेहनत की, जितना मैं किया उतना मुझे मिल गया, इससे ज्यादा तो मिलेगा ही नहीं, कोई बात नहीं। क्या करना पड़ेगा? कोई 3 या शब्द याद कर लो, कोई बात। ऐसे धर्म का पहला लक्षण भी यही है, धृति क्षमा दमो स्तेयम सोचम इंद्रिय निग्रह वीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो पहला लक्षण धर्म का है धी। धी मानी ना, धृति। धृति का मतलब धैर्य रखना। देखो पढ़ाई तो वही है जो धैर्य रख ले, नहीं तो फिर मर ही जाएंगे, कोई फंदा लटक जाता। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं सुसाइड करता,
ये कमजोर आदमी करता है। अब ये योग डिपार्टमेंट के बच्चे कम मिलेंगे, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति जानते नहीं वो मर जाते। तो इससे क्या हमें मिलेगा कि विषम परिस्थिति में भी हम निर्णय कर लेते हैं कि ये भाई पूर्ण हमने जितना किया, उसके बाद हम कर भी क्या सकते हैं, इसलिए हो गया। तो पूर्ण प्रयास करने के बाद जितना मिल जाए उसमें संतुष्ट रहने का नाम क्या है, बोलो। और कुछ आदमी कहे संतोषी सदा सुखी, चादर तान के सो जाए ना, दिन रात सो और कहता रहे संतोषी सदा सुखी, संतोषी सदा सुखी। अच्छा सुखी रहेगा वो? तो जी अमित जी, हाँ, अब अमित जी से हमारा थोड़ा लगाव, बताओ क्यों लगाव? नहीं पता नहीं। अमित जी आत्मीयता से हमारे हैं, फिर इनकी देवी जी भी हैं शीतल, है ना। तो ये गुरु जी विवाह संस्कार आप हमारा ही करवाएंगे, बहुत अच्छे भाई, करवा देंगे। इसलिए वो हमारे आत्मीयता के साथ हैं। और ये सारे अपने हैं, वो बैठे डॉक्टर ओमकार जी, वो भी हमारे शुभ चिंतक हैं, लेकिन वो राजनीति जो हैं जो उनसे तो हमें डरते हैं वो पता ना कब खाट किसकी खड़ी कर दें। कोई बात नहीं, वो भाई बुद्धिमान है। अब वो तो देखो, हम तो यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा, ये तो इनकी कृपा होगी जो मुंह देख लिया यहाँ के यूनिवर्सिटी में आ गए। हम तो यूनिवर्सिटी में पढ़े ही नहीं तो कॉलेज में भी नहीं पढ़े, फिर भी ये इनके कारण हम आ गए है ना। आप लोगों का प्यार है, नहीं कोई वक्ता नहीं है। चलो ये योग की बात कुछ ऐसी थी, सच्चाई है, इससे अच्छा कोई कार्य नहीं। इसमें देखो शारीरिक भी उन्नति होगी, आत्मिक भी उन्नति होगी, सामाजिक उन्नति होगी। तो ये सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है आपका, हौसला बुलंद रखना चाहिए। आप दूसरों को दिशा देने वाले बनेंगे कॉम्प्लेक्स में। तो ये देखो संतोष की परिभाषा और धर्म की लक्षण में सबसे बड़ी यही बात आई है। और वो मैं 8 लक्षण बता रहा था ना, ज्ञानी आर्य होता है ना, श्रेष्ठ व्यक्ति, वो ज्ञानी बुद्धिमान मिलता है, ज्ञानी। तुष्टश्च दांतश्च, दांत में जितेंद्रिय होता है, सत्यवादी जितेंद्रिय। तुष्टश्च माने ज्ञानी, तुष्टश्च दांतश्च, दांतश्च माने दमन, मन के ऊपर दमन करने वाला, सत्यवादी और जितेंद्रिय। फिर क्या है 5वां, दाता दयालु, दाता भी मिलेगा, देने वाला, दयालु भी होगा, और नम्र, विनम्र मिलेगा, है ना। अच्छा, विनम्र व्यक्ति की पहचान क्या है? नमन्ति फलिनः वृक्षाः, नमन्ति फलिनः वृक्षाः, बहुवचन है ना, वृक्षाः। फल वाले वृक्ष क्या होते हैं? झुकते। नमन्ति फलिनः वृक्षाः, नमन्ति गुणिनो जनाः, गुणवान व्यक्ति क्या होते हैं? फलन्ति नमन्ति फलिनः वृक्षाः, नमन्ति गुणिनो जनाः। और वैसे ही गुणवान व्यक्ति क्या होता है? झुकना मत लेना, बुढ़ा कह देंगे ये आदमी बुढ़ा है, झुक रहा मतलब। तो यहाँ क्या लेंगे? विनम्रता से। जैसे फल वाले वृक्ष झुकते हैं, वैसे ही गुणवान व्यक्ति विनम्र होते हैं। ये हमारे अंदर में आनी चाहिए। जैसे उदाहरण में पेश कर दिया उन्होंने, जैसे फल वाले वृक्ष झुकते हैं वैसे ही गुणवान व्यक्ति विनम्र होते हैं। लेकिन अब यहाँ लेकिन बड़ा खतरनाक, कोई मैं पूरा बोल जाऊं अभी थोड़ी देर में, है ना, तो ये डॉक्टर साहब धर्मवीर जी ने कम जी और सारी बात ठीक है, लेकिन मतलब सारी पे मेज लग गई, है ना। लेकिन बड़ा बट परंतु लेकिन है खतरनाक। तो ये कह दिया कि भाई फल वाले वृक्ष झुकते हैं, ऐसे ही गुणवान व्यक्ति विनम्र होते हैं। लेकिन शुष्क काष्ठानी मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन है, सूखी लकड़ी और मूर्ख कभी झुकते, बोलो, सूखी लकड़ी मोड़ो क्या होगी? टूट जाएगी, मुड़ेगी। और मूर्ख भी मर जाएगा, रावण की तरह झुकेगा। तो आप में एक गुण कौन सा होना चाहिए? विनम्रता। फल वाले वृक्ष झुकते ना, तो गुणवान व्यक्ति में क्या होना चाहिए? अच्छा, और सामान्य लोगों जैसे हो गए तो तुम्हारा आपका योग तो गया,
तो जी योग की एक पहचान होती है, उसका एक व्यक्तित्व होता है, उसका आचरण होता है, उसको देख के लोग सुधरते हैं, बनते हैं। अरे शास्त्री शब्द है और शास्त्री में शास्त्री वाले गुण नहीं हैं तो क्या है का शास्त्र। आप भी अब इस डिपार्टमेंट के आचरण जीरो, आचरण बढ़िया ना हो तो काय का योग है। तो जी तो क्या करूं मैं, पहले मैंने जो बात उठाई थी आचरण बढ़िया होता है तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो इसमें था दूसरा शौच संतोष, तपह, तप द्वंद्वों को सहन करना, तप स्वाध्याय। और स्वाध्याय के भी अर्थ अलग है, एक तो होता है स्वयं का अध्ययन करना, एक वेद आदि शास्त्रों का स्वाध्याय पढ़ना, स्वाध्याय। शौच संतोष तपह स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधाना नियमा, हाँ ईश्वर प्रणिधानी धानानि नियमा, नियम, ठीक है। तो ईश्वर प्रणिधानी क्या है, तू मेरा मैं तेरा, समर्पण, क्या है बोलो, समर्पण, समर्पण, समर्पित होकर जैसे आहुति देते ना, इदम न मम, हे प्रभु इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये जो है वो तेरा ही है। तो ये आता है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान जब लंबा हो जाएगा तो आप जब भी बैठेंगे तो वो ही आएगा इस मस्तिष्क। देखो आप अब अभ्यास करेंगे तो वृत्तियां बनेंगी। एक बार हमने सवा लाख गायत्री मंत्रों का यज्ञ किया, उन कहने वालों ने कह दिया जी 1.25 लाख का करेंगे। मैंने कहा भाई 1.25 लाख में घी भी चाहिएगा और फिर समय भी चाहिएगा। वो सोच रहा था कि 5-10 बैठा लेंगे और फिर हो जाएगा। मैंने कहा भाई ये तो फिर फॉर्मेलिटी है, पूरा गिरना चाहिए भाई। 10 बैठा लिए और आहुति 1 लगी और गिना कितना गया 15-10, तो गड़बड़ होगी, तो उतना ही फिर आहुति देनी चाहिए ना। तो एक दिन में हमने गिना तो 3 घंटे में हुआ लगभग 1500 गायत्री मंत्र बोले गए, जल्दी बोले, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ऐसे करके 3 घंटे में लगभग 1500 हो गए। और 3 घंटा शाम को बोले, 6 घंटा, एक दिन का 6 घंटा, तो 6 घंटे में कितने हो गए मंत्र 3000। एक महीने में कितने हो गए 90, और 1.25 लाख कितने होंगे, 1.25 महीना लगभग समझ लो। इतने दिन में हमने जब बोलना किया रोज, तो कम से कम 15 दिन तो दिमाग से गायत्री मंत्र निकला ही नहीं, बोलते रहे। इसलिए आपको भी छोटा सूत्र बताता हूँ आज ना, ईश्वर से जुड़ने का। देखो विद्वानों के पास रहने से ये लाभ होता है कि उनका अनुभव पूरा संक्षिप्त में आकर शॉर्ट में मिल जाता है। अब कहाँ से पढ़ा, कितना सोचा, उसके बाद आ गया। और ये उपासना की बहुत अच्छी पद्धति है। ईश्वर में 3 गुण है ना, सत चित, बोलो सतचित, बोलो सतचित आनंद। तो कैसे गाओ, तो सच्चिदानंद। तो ईश्वर का नाम है ओम, तो ओम का अर्थ है रक्षक, तो गाओ। चलो ये बात, चलो आप इसको खोल लेंगे, थोड़ा समय तो देंगे ना, कितना टाइम थोड़ा कम है, चलो थोड़ा हम मुझे जितना कहो उसी हिसाब से थोड़ा कर दूंगा, ठीक है। पहले 3 पदार्थों को ठीक समझ लो, सब जब समझ में आए, एक ईश्वर, दूसरा जीव, तीसरा प्रकृति। ये 3 पदार्थ ऐसे हैं, मतलब मैं अपनी ओर से नहीं कह, ये वेद का वाक्य है। वेद ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर का भी ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान गलत होता नहीं है। वेद से अलग होती तो हो सकता है मनुष्य की, लेकिन वेद में कोई भी बात गलत नहीं है। अच्छा, अब ईश्वर का स्वरूप देखो कैसा है। अब देखो, आपने देखा नहीं तो है नहीं, तो जी ये सारे फेल है ना यहाँ तो, क्योंकि भगवान तो दिखाई नहीं देते, इसलिए है ही नहीं। क्यों जी, कौन कहता है भगवान, दिखाओ। अच्छा चलो, भगवान तो आप हो कि नहीं हो, आप मीन्स आत्मा। अच्छा हम कौन है, शरीर है का आत्मा है? ये शरीर तो गाड़ी है, मैं तो ड्राइवर हूं। अच्छा ड्राइवर दिखता है क्या इसका, आत्मा जीवात्मा देखिए। अच्छा देखी नहीं है या नहीं, उत्तर दे भाई, है या नहीं?
भाई जी इस शरीर को कौन चला रहा है? भगवान को चलो हटा दे थोड़ी देर, इसको कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? हाँ जी भाई, मुख्य रूप से तो वैसे तो ईश्वर के साधन इसके साथ हैं, उस बिना तो बिल्कुल नहीं चलता, लेकिन ये इसके बिना भी ये शरीर नहीं चलता, ये भी बात शाश्वत है। अच्छा, ये जीवात्मा इसका वो है ड्राइवर, रहता कहाँ है? अब ईश्वर में ये फर्क है, ईश्वर एक है और जीव अनेक। ईश्वर सर्वव्यापक है, जीवात्मा एक देशी, दोनों अदृश्य हैं, दिखाई कोई सा भी नहीं देता, दोनों अनादि हैं। वेद का एक मंत्र है, दोनों को शाश्वत जोड़ा है कि प्रकृति रूपी वृक्ष पर दोनों बैठे हैं। तत्व प्रकृति, ईश्वर जीव प्रकृति है ना, प्रकृति रूपी वृक्ष पर दोनों बैठे हैं। एक व्यवस्था करता है, एक उपयोग लेता है। जीवात्मा उपभोक्ता है, किसका? सृष्टि का। हम सब उपभोक्ता है, उपयोग लेते हैं परमात्मा की सृष्टि का, लेकिन भगवान उपयोग लेता नहीं, व्यवस्था बनाता है। इनमें ये फर्क है। ईश्वर सर्वव्यापक है, जीवात्मा एक देशी है। शरीर में भी सारा में नहीं है जीव, इसमें एक देशी है। कहाँ मिलेगा? अब मैं कह के देखो, और किसी का गुस्सा ज्यादा आ जाए, तुझे क्या देखूंगा मैं, तो मैं यहाँ जाता है क्या? तुझे मैं देखूंगा या तुझे मैं देखूंगा? हाँ भाई देख, तुझे मैं देखूंगा यहाँ क्यों जी डॉक्टर साहब? कहाँ जाता हाथ तुझे? और ये हाथ भी नहीं कहता तुझे मैं देखूंगा, बिल्कुल नहीं कहता। ये कौन सा हाथ कह रहा है? राइट, तुझे मैं, हर ये इधर नहीं कर रहा, इधर नहीं कर रहा, कहाँ कर रहा है? तो मैं कहाँ है? हृदय में, बोलो हृदय में। तो चलो अब देखो, पहले जीव का लक्षण पकड़ेंगे तो ईश्वर पता लग जाएगा। ईश्वर में 6 गुण हैं ना, जीवात्मा में 6 गुण। बोलो, इच्छा, द्वेष, प्रियतन, सुख, दुख, ज्ञानानि, आत्मनो लिंगम। ये उसका सूत्र है न्याय दर्शन का। देखो, बुद्धि खुलती है दर्शनों से। अब आपका भी दर्शन है, न्याय दर्शन है ना, आपका योग दर्शन। तो देखो, हाँ ठीक है, बहुत है। बुद्धि खुलती है दर्शनों से। जिस आदमी ने, देखो, एक सौभाग्य में आता है कि सबसे बड़ा सौभाग्य उस व्यक्ति का जो मनुष्य जन्म जिसका है, और मनुष्य में भी पुरुषों का पहले है। अब ये कान खड़े करेंगे बच्चियां, अब भाई हम किसी काम में पीछे, लेकिन स्वतंत्रता की दृष्टि से सबसे पुरुष ज्यादा स्वतंत्र है। देखो, हम कभी भी अपनी मोटरसाइकिल गाड़ी लेके कभी भी रात में चल देते हैं, बच्चियां चल देंगी नहीं है ना? मतलब वो एक दायरा में सुरक्षित कम है, स्वतंत्रता उसकी कम, कितनी बोल्ड हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसको भय रहेगा। तो सौभाग्य एक पॉइंट महिलाओं का, बच्चियों का कट गया। सबसे पहले मनुष्य शरीर में भी फिर पुरुष, मतलब पुरुष में भी कुल, जिसका कुल बढ़िया है वहां कुलीनता, और कुलीनता के बाद में शिक्षा भी कहाँ की? वेद की, गुरुकुली शिक्षा। और शिक्षा का भी आचार्य कौन सा? दर्शनाचार्य। वो सौभाग्यशाली है क्योंकि दर्शनों में ही खुलती है बुद्धि। अच्छा, पॉइंट तो आपका भी ठीक है, औरों से दर्शन पढ़ेंगे। फिर दर्शनाचार्य के बाद में इसका विवेक, दर्शनों से विवेक आता है, और विवेक जब आता है तो किसकी ओर मुड़ता है? वैराग्य की ओर। और वैराग्य जब होता है तो मोक्ष की कामना करता है, और मोक्ष जब होता है तो उसको किससे हो जाता है? जन्म मरण के बंधन से हट जाता है, उसको मोक्ष कहते हैं। ठीक है, तो मैं जो कह रहा था, क्या कह रहा था मूल में? जीवात्मा की, उस पर कह रहा था कि जीव जो है इसमें 6 लक्षण हैं: इच्छा, द्वेष, प्रियतन, सुख, दुख और ज्ञान। देखो, अब तुलना करो प्रकृति से। प्रकृति का पहाड़ है या मकान है, ये लगा लेंगे। ये मकान को इच्छा है कि नहीं है? जल्दी बोलो। पहाड़ को इच्छा है, और हम सबको, कुत्ता बिल्ली मच्छर का, गाय घोड़ा पक्षी, सबको इच्छा है कि नहीं है? है इच्छा। द्वेष, कुत्ता बिल्ली करता है कि नहीं द्वेष? और ये मकान करता है। प्रियतन, हम सब प्रयत्न करते हैं कि नहीं? लेकिन प्रकृति का पदार्थ प्रियतन उस तरह नहीं करता। इच्छा, द्वेष, प्रियतन, सुख और दुख। पहाड़ को सुख दुख है, हम सबको सुख दुख। और छठी है
ज्ञान, इसको पता है कि कौन क्या अच्छा है क्या खराब है, कौन काला है कौन पीला है कौन नहीं, ये पहाड़ को नहीं पता। ये जिसमें 6 गुण है उसका नाम बोलो जीव है। अब ईश्वर का समझ लो, ईश्वर में 19 गुण हैं, वैसे तो ईश्वर के तो याद करो, बोलो ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वेश्वर, सर्वाधार, सर्व अंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसकी उपासना करनी चाहिए। ये इतने गुण वाला ईश्वर है, ठीक है। तो ईश्वर क्या है? सतचित आनंद, और हम सब सतचित आनंद नहीं। क्या दो चीज हमारे अंदर है? क्या 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 क्या? सत है, चित्त है, पर आनंद नहीं है। आनंद के लिए कहाँ जाएंगे? ईश्वर की उपासना योगाभ्यास से मिलेगा। बहुत बहुत जी स्वामी, बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आप हमारे बीच आए और 1 घंटे निरंतर आप बोलते रहे। आपकी कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है, क्षमता भी बहुत अच्छी है, और बिना रुके आप बोलते रहे। पानी का गिलास भी आपने नहीं लिया। आजकल सोशल मीडिया पे बोलते हैं 20 मिनट लेक्चर देना होता है, 3 बार पानी का गिलास पीते हैं। स्वामी जी ने हवन भी कराया सुबह 2 घंटे, तब भी कोई पानी या कुछ नहीं, धूप बहुत तेज थी। तो ये थोड़ा तपस्या का अभ्यास का ही परिणाम होता है। तो हम सब स्वामी जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उनके चरण कमल हमारे कक्षा में पढ़े, बीच बीच में आते भी रहेंगे हमारे बीच। और जो यम नियम हम पढ़ा रहे थे अष्टांग योग का, तो स्वामी जी ने और भी अच्छे से उनका एक्सप्लेन कर दिया, तो हमारा काम भी थोड़ा आसान हो गया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जा सकते हैं।